नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का पूरे 100 को बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा, क्योंकि ये पूरे बुक का ना इम्पोर्टेंट गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मैं प्रिंट आउट करवा कर आपको बताने वाले हैं। तो इसका PDF भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो गो नंबर है। अगर आप लिंक पर नहीं क्लिक करेंगे, इन दोनों नंबर से मेरा व्हाट्सएप चलता है। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर अपना अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा। फ़ोन नहीं करिएगा, फ़ोन करिएगा तो नहीं लगेगा, नाम लिख कर भेजिएगा। तो जैसे ही नाम लिख कर भेजेंगे तो मैं देख लूँगा आपका नाम ये है, तो मैं इधर से आपको एक लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस सारी क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहा जाते हैं, तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सहसंयोजी उत्तक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CH4। CH4 ये मीथेन होता है और यही हमारा संयोजी उत्तक होता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना दोस्तों 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन आपका उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि बी नंबर में दिया है। ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दोस्तों अम्ल, जैसे कि मानते हैं NaOH, ये हमारा क्षार है, और एक अम्ल ले लेते हैं HCl, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा क्षार है दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा अम्ल है। ठीक है, और ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है, ये हमारा लवण कहलाता है, और ये हमारा H2O क्या होता है, जल होता है। और यही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, पेज पलट कर डी नंबर होगा। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करिएगा। देखिए डी नंबर में दिया है ना, CO2, H2O और ऊर्जा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत की ऊपरी परत को कहते हैं, जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। आंसर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों आपका कि पराकोष निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो पराकण। तो पराकण पराकोष के अंदर बनते हैं। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो फ्लोएम में पाई जाती है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RBC की जीवन अवधि होती है, मतलब कि इसका जीवन काल कितना होता है। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो इसकी अवधि जो होती है, जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। और एक होता है WBC, तो वो दोस्तों उसका कम होता है, 14 से 20 दिन। ठीक है, तो इसका मतलब वाइट W क्या होता है, WBC होता है ना, WBC होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों कम होता है, लेकिन इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन होती है। 1.2 मीटर से भी मतलब कि ज़्यादा होती है इसकी लंबाई। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, 16 नंबर प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। आंसर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपको याद रखना है
10⁻⁶ एम्पियर होता है। ठीक है। और दोस्तों एक और होता है 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर आपसे अगर पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 10⁻⁹ होता है, 9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर पूछेगा तो बता देना 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर पूछेगा तो बता देना 10⁻⁻12 मीटर होता है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी कि इसका आंसर डी होगा, सभी में होता है। डी नंबर होगा, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर डी नंबर में है ना, सभी में, तो सभी में होता है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग शुरू से नहीं पढ़े हो और एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, टेंशन हो रहा है कि कैसे सारा विषय कवर होगा, तो दोस्तों ऐसे मेरे पास ना सारा विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तुम लोग ना क्वेश्चन में मॉडल पेपर कुछ भी खरीद लो, इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट कर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, क्योंकि उसको बनाने में मेहनत लगा है, मतलब कि पूरा PDF ही मेरे पास है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन दोस्तों उसका प्राइस है 199 रुपया। 199 रुपया में आप लोगों को सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट दे दिया जाएगा। ऐसे ही जीरोक्स करा लेना और बढ़िया से पढ़ना, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन अच्छे से पढ़ तो लोगे ना जी। तो 199 रुपये का आप लोग ले लीजिएगा, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे, सिर्फ एग्जाम में लड़ने वाला। और ये दोस्तों आपको PDF फॉर्मेट में देंगे ताकि आप जीरोक्स भी करा सकते हो, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। तो जिसको भी लेना है सबसे पहले हमारे इस नंबर पर पेमेंट कर देना और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा देना और हमसे वो PDF ले लेना, या फिर बात भी कर सकते हो इस नंबर पर हमसे फ़ोन करके दोपहर के समय में। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पर SMS भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर्य सेल सौर्य ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोना का परमाणु संख्या, दोस्तों सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, 79, और इसका संकेत होता है AU। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, सॉरी, तो अवक्षेपण हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 होती है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समयोगी होते हैं, दोस्तों ब्यूटेन के 2 होते हैं समयोगी और पेंटेन के 3 होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मेडलिव, अगर दोस्तों मेडलिव का नाम दे दिया है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। डी नंबर आंसर होगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा अगर मेडलिव का नाम रखा है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन अमोनिया यानी कि अमोनिया होता है NH3, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 3, यानी कि 1:3। डी नंबर वाला आंसर सही मिल जाएगा। दोस्तों मैं साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिलाकर 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है ना, तो 3 वीडियो में आपको मिलेगा, इस वीडियो में 100 गो, अगले वीडियो में 100 गो, उसके अगले वीडियो में 100 गो। ठीक है ना, तो 300 बता देंगे, पूरा आपका फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तीनों वीडियो मिल सके। इसके अलावा आपको दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, एथेनॉल हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्न में कौन कार्बन का प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ आपका ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सब होता है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समयोगी कहलाते हैं, आंसर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो ये NaCl, ये तो लवण होता है, तो भस्म कैसे हो सकता है जी, आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ता अयस्क है तो जिंक ब्लेंड का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि अल्कोहल में नाइट्रोजन ऐसा तत्व होता है ना जो उपस्थित नहीं होता है।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 37 नंबर क्वेश्चन है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम। तो फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है मेरे दोस्त। ओम का नियम, तो दोस्तों ओम का नियम V समानुपाती I होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह आते हैं तो एगो R कांस्टेंट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए C नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, इसलिए हम उसे बहुत छोटा समझते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। C नंबर सही जवाब हो जाएगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा के परिणाम में वृद्धि और कमी। C नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। D नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन अधिक, जैसे बैगनी हो गया और आपका नीला कलर हो गया, नीला का भी अधिक होगा, बैगनी का भी अधिक होगा, क्योंकि नीला और बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका विचलन, प्रकीर्णन और झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने? तो ध्रुव पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो 1/16 सेकेंड का होता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो सीधा एवं हरासित होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संवाहक ऊतक है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर फ्लोएम होगा और जाइलम दोनों होगा। तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो लीवर यानी कि यकृत। लीवर को ही दोस्तों यकृत बोला जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 55 नंबर, रक्त क्या है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का भी। तो रक्त आपका एक प्रकार का ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज से क्या होता है? प्रभाषक होता है ना, प्रभाषक होता है। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक? दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो डी नंबर होगा, क्योंकि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता। आवर्धन बराबर क्या होता है? ऊपर भी आपका जैसे कि वस्तु की ऊंचाई तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसा होता है ना, दोनों सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगा तो कट जाएगा, यानी कि यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, जिसका मतलब होता है इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए मात्रक विहीन इसको हम लोग कहते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ा कम होती है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चांदी यानी कि जिसका संकेत एजी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है ना, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जस्ता का बना होता है, जस्ता नहीं तांबा का ना बना होता है जी, तांबा का ना। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तांबा का ना। एक बार इस क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, ठीक है ना, तांबा का ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान 0.42 कैलोरी के बराबर होता है, जो कि डी नंबर में इसका ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर तांबा हो जाएगा ना, तांबा ही होगा। ठीक है। अगर जस्ता होगा तो हमें कमेंट करके बता देना आप लोग। ठीक है, एक बार मैं देख लूँगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं लग रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर आपका डी नंबर है ना, सबका आंसर मैं आपको सही सही खोज कर ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो 0.24 कैलोरी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें कौन पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा ना जी, इसका आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया ना, कितना नंबर था, एक इसके पीछे वाला शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, इसका आंसर आपका जस्ता होगा, यानी कि जिंक होगा। क्या होगा दोस्तों, जस्ता यानी कि जिंक होगा। अभी मैंने आपको कार्बन बताया ना, तो आप लोग कार्बन काट दीजिएगा, कार्बन नहीं होगा, वो गलती से मैंने गलती कर दिया, ठीक है ना, वो आपका कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना, उससे अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ये आपका साइटोकाइनिन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, डी नंबर वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, फूल का नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है दोस्तों, द्विखंडन दोस्तों किसमें नहीं होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, देखिए नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, गुणसूत्र की संख्या, तो संख्या 46 होता है ना। अगर जोड़ा पूछेगा तो जोड़ा दोस्तों आप लोग बता देना, जोड़ा या फिर युग में पूछेगा तब आप लोग बताना, युग में पूछेगा तब आप लोग बताना 23। ठीक है ना, तो हमको लगता है कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है ना, तो 23 ही जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख जिस भाग पर बनता है वो भाग कौन सा होता है, रेटिना। रेटिना को दोस्तों हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, दृष्टि पटल के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, अगर प्लस में है तो आपका उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों, वो होता है आपका पीतल। पीतल का उपयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, देखिए दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान या फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है, ऊर्जा, विद्युत आवेश, शक्ति और विद्युत धारा दिया है। ठीक है, अब ऊर्जा पर टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए नंबर पर। ठीक है ना, ऊर्जा का होता है, बी नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर है तो समांतर क्रम में, एमीटर होगा तो श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, डी नंबर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है दोस्तों, तो विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन गैस नहीं निष्क्रिय गैस भरी रहती है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, लेकिन निष्क्रिय में सभी आ जाएंगे, इसलिए हम लोग सी नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना, निष्क्रिय में सभी आ जाएंगे ना जी। देखो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो हमें से पूछना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को पूरे फुल डिटेल के साथ आप लोगों को दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जब नीले से लाल करेगा पक्का अम्लीय होगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो 2 हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, बेंजीन का सूत्र, इसे याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल का यूपेक नाम एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। CN यानी कि दोस्तों CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अगला स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो निकेल एवं क्रोमियम, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, H2SO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो बैटरी वाला अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा हो जाएगा। पारा यानी कि Hg, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। मरकरी भी हम लोग उसे कहते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है दोस्तों केमोट्रापिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन और 14 से 20 दिन। मैंने अभी आपको बताया था। श्वेत मतलब कि WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल इसका मतलब होता है, ठीक है ना। 12 से 20 दिन में दिया रहता है, कहीं कहीं 14 से 20 दिन भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये 99 है। अभी और है दोस्तों, तो मैं ये 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देख लो लगभग कितना है दोस्तों, 317 को है, 318 को, ठीक है ना, 318 को। तो मैं आप लोग को टोटल बता दूंगा, आप लोग चिंता ना करो। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए।